अगर मौन व्रत कर दें तो करवा चौथ व्रत की भी जरूरत नहीं है। अगर मौन व्रत कर दें, पति ऐसा ही लंबा उम्र का हो जाएगा। वो आधा तो इसकी बातों से ही मर रहा है, आधा तो इसकी बातें सुन सुन के मर रहा है कि मुंह बंद करे तो अच्छा है। बहनों, तो करवा चौथ व्रत करे न करे, कम बोलना और वो भी श्रेष्ठ बोलना, दूसरों की बात नहीं करना। अभी दो बहनें मिल जाएं, 4-5 घंटे बात करके अंत में एक शब्द तो सब बहन बोलेगी अपने को क्या करना, चलो अपन काम बहुत है चलते हैं, अपने को करना क्या है। गारंटी से ये बात तो पहले बोलेगी कि अपने को करना क्या, अपने दूसरों की बातों में क्यों पड़े। पूरी बात हो गई, अब खोदने कुछ बाकी नहीं, अंत में ये एंड कार्ड डाल देगी उसमें। सत्य वचन गुरुदेव। हाँ, तो मेरे भाई सबके पास कुछ न कुछ तो कमी है। आपको मैं बता दूं छोटी सी बात, कुत्तों को रोटी डालना, गाय को रोटी डालना, कबूतर को, कौवे को दाना डालना, ये सब बहुत छोटी क्रिया है, लेकिन अगर निरंतर इसका पालन करोगे, मछली को दाना डालना, कबूतर को, कौवे को दाना डालना, कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, भले 2 रोटी खिलाना, लेकिन नियमित रूप से खिला के देखो आप, आपके 1000 प्रकार के पूजा पाठ से भी ये बड़े लाभ देंगे। आप पूछोगे कि तो क्या पूजा पाठ में लाभ नहीं है? अरे बहुत लाभ है, लेकिन ध्यान रखो, सूर्य की रोशनी आकाश से नीचे उतर रही है, किसी रुई को नीचे रखोगे तो क्या रुई जलेगा? एक लेंस पकड़ो उस सूर्य रोशनी के वो रुई के बीच में, अब रुई जलेगा क्या? क्यों जलता है? ये जो करता है एकत्रित करके इतने तीक्ष्ण रूप से रुई पर छोड़ता है, अब ये रुई को जलना पड़ता है। साधना लेंस पकड़ने जैसी क्रिया महाराज, वो नहीं होगा तो आपके पापों के रुई जलने वाले नहीं है। जब आप एकाग्र होके साधना करोगे तो लेंस पकड़े हुए हो वो रुई जलेगा। इसीलिए 99% लोगों की साधना कभी सिद्ध इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको साधना मंत्र जपने आता है, एकाग्रता नहीं आता है। साधना तो सब रटते हैं, तोते को सिखा दो राम राम, क्या तोता राम राम नहीं बोलेगा? राम राम बोलने से क्या तोता मोक्ष में जाएगा? आपके पास मन है, मनुष्य हो, मनुष्य शब्द का अर्थ है जिसके पास मन है, उसी मन से आप मोक्ष में भी जा सकते हो न। अब मन है उसी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य कौन है? जिसके पास मन है। और ये मन ही तो आपको भक्ति में भी कृष्णगिरी तक ले आया, और यहाँ बैठने के बाद यही मन तो भटकाता है। कृष्णगिरी जाएंगे, किसने बोला? मन ने बोला, तब तो पैर उठा के आगे रखा है। मन बोलता है चलो बैठ जाओ, प्रवचन हो रहा है, तब तो आप बैठे हो। यही मन बैठने के बाद बोलता है नहीं, चराचर जगत में नुकसान और नफे का कारण बनता है। देखो, इसी कारण से मन से एकदम बंधे हुए व्यक्ति आराधना साधना से जल्दी लाभ नहीं पाते, दान से तुरंत लाभ पाते हैं। किससे? दान से। हाँ, कुत्ते को रोटी डालो, गाय को रोटी डालो। कोई लोग ये नियमित करते हैं क्या? कौवे को दाना डालो, कबूतर को दाना डालो, मछली को दाना डालो, ये सब अलग अलग लाभ करते हैं। इन जीव राशियों का आप कुछ भी देते हो, एक तरंग उत्पन्न होता है ना, वो तरंग आपके जीवन की एक अपूर्ति को पूर्ण कर देता है। इन तरंगों में वो शक्ति तो आपके जीवन को कुछ ही प्रकार से श्रेष्ठ बना देता है। धनदत्त सेठ के पास पुत्र नहीं था, पत्नी भी रोती थी तो सब है प्रभु लेकिन बच्चा नहीं है, ये किलकारी करने वाला बच्चा नहीं हो तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा, न हमारी गति को शुद्ध गति कौन करेगा, ऐसे दोनों रोते थे। धनदत्त सेठ ये की कहते थे अपनी पत्नी को कि अगर हमको शंकर जी पर विश्वास है तो विश्वास भले कल फलित हो, लक्षण ये नहीं कि भक्ति करें। ध्यान रखना, भक्ति करना भक्त का लक्षण नहीं है, विश्वास करना ही भक्त का लक्षण है। भक्ति तो कोई भी करेगा, अगर आप में विश्वास नहीं है तो वो भक्ति का लक्षण है। मेरे प्रभु के पास मैंने मेरी प्रार्थना रख दी, अब वो कल सफल हो के परसों
उसकी मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मैंने प्रार्थना कर लिया, उसी समय मेरे प्रभु ने मान लिया है। अब वो कल या परसों होके ही रहेगा। अब उसकी चिंता छोड़ के मुझे प्रभु की भक्ति में लगना चाहिए। ये जो भाव रखता है उसी को भक्त कहते हैं। भक्त वो नहीं कि भाई मन में 1000 बातें रख के फिर माला जपता रहता है। विश्वास भक्ति वैराग्य रूपे न विश्वास रूप के रूप में है। किस रूप में है? विश्वास के रूप में। हाँ, होगा क्या, फिर माला ही मंत्र ही होगा क्या मंत्र हो जाएगा। मंत्र होगा क्या मंत्र नहीं, शिव शिव मंत्र होना चाहिए। धनदत्त जी की भक्ति खाली नहीं गई। उनके अनन्य भक्ति से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और प्रसन्न प्रभु हो गए तो किस चीज की आप में कोई कमी है तो समझना भक्ति में कमी है, चीजों में नहीं। जिस दिन भक्ति पूर्ण आ जाएगी आप में तो चीजें, संसार, रिश्ते सब अपने आप भरपूर आएंगे। कहीं भी कोई कमी है तो वो कृपा की कमी है। किस चीज की कमी? कृपा की। जिस दिन कृपा पूर्ण हो जाएगी तो जीवन भी पूर्ण ही रहेगा, अधूरा रहेगा ही नहीं, जीवन पूर्ण रहेगा। ये सब जैसे ये ठेका लिए साधक का तो लगे कि साधना में ताली नहीं, साधना में झूठ नहीं बोलना, साधना में नशा नहीं करना, साधना में किसने कहा कि ताली नहीं बजाना। साधना तो सबसे पहले ताली मांगता है। ऐसे करते रहे, वो 72,000 नाड़ियों का जंक्शन है ये हथेली। अगर ये जंक्शन में रेलगाड़ी चढ़ गई तो बराबर ठिकाने पहुंचा के ही रहेगी। जंक्शन में गाड़ी में चढ़नी पड़ती है। बड़े प्रभु प्रसन्न हुए, शंकर जी की प्रसन्नता हुई। मुझे मिल गया मन का, क्या जाने भाई क्या जाने, मैं जानू और हो जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने। शंकर जी की कृपा से एक बच्ची हुई। बच्ची को देखते ही पुनीत पावन भगवान का याद आया धनदत्त सेठ को, तो बच्ची का नाम उस पुनीत पावन भगवान के स्मरण में पुनीतवती रखा। क्या नाम रखा? पुनीतवती। पुनीतवती। पुनीतवती भी बाप माँ जैसे पिता। देखो, थोड़ा तो अपना देख अपना सीख बच्चे लेंगे के नहीं? हाँ,